किसी को मालूम हो तो बताइए। देखो, ये जो भगवान की जो कथा है ना, पता है ये क्या है? ये एक संवाद है। अभी आप आगे आगे जब कथा सुनेंगे तो श्रोताओं ने वक्ताओं से जब प्रश्न किया है तब भगवान की कथा प्रकट हुई है। तो मैं जो आपसे प्रश्न कर रहा हूं ना, ये भी संवाद है। तो प्रश्न क्या है कि भगवान की माया कैसी है? बोले भगवान की माया है नर्तकी, यानी समस्त जीवों को नचाने वाली। भगवान की माया समस्त जीवों को नचा रही है। माया कैसी है? नर्तकी। और अब आप नर्तकी का उल्टा करिए। नर्तकी का उल्टा क्या होगा? करके देखिए, कीर्तन। तो हमको अगर भगवान की माया से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान के नाम का कीर्तन। तो आइए हम सब मिलकर के भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात प्रभु की इस कथा गंगा में हम सभी अवगाहन करेंगे, गोता लगाएंगे। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की। ओ सीता राम हनुमान, 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 सभी गाइए। सीता राम हनुमान, 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 ओ सीता राम हनुमान, 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 सीता राम जय हो।
प्राणियों की सेवा करते हुए ओ अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। भाई कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। आइए हनुमान सीता राम ओ सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। राघवेंद्र सरकार की हरि शरण में लो, प्रभु शरण में लो। हरि शरण में लो, प्रभु शरण में लो। ओ हरि शरण में लो, प्रभु शरण में लो। हरि शरण में लो, प्रभु शरण में लो। देखिए अब आप सबसे केवल एक बात बोलूंगा, और ये जो मैं बात बोलने वाला हूं, अगर आप जिंदगी भर अपने जीवन में इसको अपनाते रहे तो मैं ये गारंटी के साथ आपसे कहता हूं कि आपको अवश्य ही प्रभु के धाम की प्राप्ति होगी। और वो बात कौन सी है? जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं हरि शरण में लो, प्रभु शरण में लो। तो ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, केवल अपने मुख के द्वारा नहीं बोलना है। कहां से बोलना है? हृदय से। क्योंकि भगवान हमेशा आपके अंदर वाली बात सुनते हैं। और वो प्रभु बैठे कहाँ हैं? बोले हमारे ही अंदर विराजमान है। तो जो भी आप भगवान से कहें तो दिल से कहिए, केवल मुख से नहीं, बल्कि आर्त होकर के पुकारिए। हरि शरण में लो, प्रभु शरण में लो। हरि शरण में लो, प्रभु शरण में लो। ओ हरि शरण में लो, प्रभु शरण में लो। हरि शरण में लो, प्रभु शरण में लो। मेरी डूबती नैया पार करो। ओ मेरी डूबती नैया पार करो। मेरी डूबती नैया पार करो। ओ मेरी डूबती नैया
नैया पार करो। सीता राम हनुमान 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 सीता राम हनुमान। जय एक बात कहें आपसे, आप देखो उत्तर देना पड़ेगा, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए। देखिए हीरा जो होता है ना, हीरा अगर वो शोरूम में रखा हुआ है और वही हीरा अगर आपको सड़क पर पड़ा हुआ मिल जाए तो बताइए क्या उसकी कीमत कम हो जाएगी? हो जाएगी क्या? कम हो जाएगी? नहीं होगी। हीरा तो हीरा ही रहेगा और हीरा कहीं भी पड़ा हो तो उसे उठाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार शब्द है, जो शब्द आप संसार के लिए प्रयोग करते हैं उन्हीं शब्दों को अगर आपने भगवान के लिए प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया तो समझ लीजिए कि भगवान आपसे दूर नहीं। इसलिए कभी कभी भगवान से कहा करिए, तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे प्यार से देखने वाला, वो तुझे अपना समझने वाला, तुझे अपना समझने वाला। मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल ही तो मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो। इसीलिए गाइए सीता राम हनुमान 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 सीता राम हनुमान। एक बात और बोलूं, भगवान ने हमको जो हाथ दिए हैं ना, क्या केवल भोजन करने के लिए दिए हैं क्या? किस लिए दिए हैं? अगर भगवान ने आपको हाथ दिए हो, हाँ, तो आप भगवान के कीर्तन में ताली बजाइए और जिस
जिसको दिए ही नहीं हो तो भैया बात अलग है, और जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान ने जिसे दोनों हाथ सही सलामत दिए हो, तो भगवान के कीर्तन में ताली अवश्य बजाइए। कहते हैं कि बोलने को दी जुबान तो बोलता क्यों नहीं, और मुख में अगर जवा है तो फिर खोलता क्यों नहीं, हा? और एक दिन ऐसा आएगा कि आप इस जबान को खोलना तो चाहोगे कि मैं भी भगवान का नाम ले लूं, लेकिन ये अंत समय खुलने वाली नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो अभी से आप प्रयास करिए और ताली की सेवा भी करिए, लेकिन कीर्तन भी करिए। तो दोनों हाथ उठा करके ओ सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। जय हो सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। और देखिए बंधुओं, जैसे कि अगर आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हो, गाड़ी जब आप चलाते हो और चलाते चलाते क्या हो, आपकी नजर हट जाए, सावधानी हट जाए तो क्या होगा? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। उसी प्रकार से यह भगवान की कथा है।
जब भी आप भगवान की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं तो मन को अपने एकाग्र करके बैठिए। फिर मन को इस कथा पांडाल से बाहर लेकर के नहीं जाना है। कई बार होता क्या है कि हमारा शरीर तो कथा के पांडाल में होता है, लेकिन मनीराम जी बोले मॉल में जाकर के शॉपिंग कर रहे होते हैं। हाँ, बोले जल्दी से आरती हो जाए, फिर मॉल में जाना है, बढ़िया शॉपिंग करके लाना है, और क्या क्या खरीद करके लाना है वो सब बैठे बैठे काउंट हो जाता है। बोलो जय जय सीताराम। हाँ, बात में सही बोल रहा हूँ ना? अगर सही हो तो सही कहिए, गलत तो नहीं बोल रहा ना। हाँ। और हमारी जो वृद्ध माता है ना, उनके मन में भी खलबली मचती है। हाँ, नई नई जो माताएं हैं वो तो जाती है शॉपिंग करने, मतलब शरीर तो यही रहता है लेकिन मन शॉपिंग के लिए। और हमारी जो वृद्ध माताएं हैं उनका मन, बोले शरीर तो कथा में है लेकिन मन घर पर होता है। नई नई बहू आई है, पता नहीं क्या कर रही होगी, झाड़ू लगाई होगी कि नहीं, दूध गर्म किया होगा कि नहीं, कहीं दूध खराब ना हो जाए, कहीं गैस पर दूध रखा तो नहीं छोड़ दिया। यही होता है ना, क्यों माताओं? यही होता है ना। तो देखिए, अगर आपका शरीर यहां पर विराजमान है और मन आपका यहां पर नहीं है, तो फिर जो भी आप कथा श्रवण करेंगे वो समझ में नहीं आने वाली। एक बार की बात है, भगवान के दो भक्त एक साथ चले हैं, कहा श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। ये भक्तमाल की कथा है। और वो दोनों मित्र थे आपस में, एक ही गुरु के शिष्य थे। मन में आया कि जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहिए। और पुराने समय की बात है, वाहनों की व्यवस्था होती नहीं थी। अक्सर लोग तीर्थ यात्रा के लिए भी जब जाते थे तो कैसे जाते थे? पैदल। तो वो दोनों मित्र चले जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। कई दिन हो गए। एक दिन क्या हुआ, रात्रि के समय दोनों मित्र जब जा रहे थे तो थोड़ा मौसम खराब हुआ, बारिश होने लगी। तो उन्होंने सोचा कि कहीं रहने के लिए कोई स्थान हमें मिल जाए तो हमारी रात्रि व्यतीत हो जाए, हमारी रात्रि निकल जाए, फिर सुबह हम अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। थोड़ा आगे बढ़े तो उनको एक घर दिखाई दिया। जाकर के उन्होंने उस घर के दरवाजे को ठोका है। गेट खुला और एक स्त्री निकल के आई। स्त्री ने देखा कि कोई महापुरुष है, संत है, तो पहले तो प्रणाम किया। उन दोनों महात्माओं ने कहा कि देखो रात्रि का समय है, हमको जगन्नाथ जी की यात्रा करनी है और अभी मौसम खराब है। तो और एक महात्मा ने क्या किया, वहीं पर विश्राम करने लगे। और आधी रात्रि जब बीती है तो एक महात्मा तो जगन्नाथ जी की तरफ चलते जा रहे हैं और एक वैश्या के घर में है।
तो जो महात्मा वेश्या के घर में ठहरे हुए थे, अब उनके मन में कुछ परिवर्तन हुआ। वो महात्मा सोचने लगे कि देखो तो सही, मैं कितना अभागा हूं। जगन्नाथ जी यहां से ज्यादा दूर नहीं है और मैं इस वेश्या के घर में रुक गया। अरे भाग्यशाली तो वह मेरा मित्र है, जिसे सुबह होते ही भगवान के दर्शन होंगे। अब जो महात्मा उस वेश्या के घर में रुके हुए हैं, वह चिंतन किसका कर रहे हैं? केवल जगन्नाथ जी का। भले ही वेश्या के घर में है, लेकिन चिंतन हो रहा है प्रभु का कि सुबह तो उसको प्रभु के दर्शन होंगे, प्रभु के दर्शन होंगे, प्रभु के दर्शन होंगे। और जो महात्मा रात्रि में ही दर्शन के लिए निकले हैं, उनके मन में अब विचार आ रहा है क्या? बोले देखो तो सही, मैं कितना मूर्ख जो इस बरसात में रात्रि के समय भगवान के दर्शन को चला। अरे वो जो महात्मा है वो आराम से उस वेश्या के घर में सो रहे होंगे। हुआ क्या? दर्शन दोनों ही महात्माओं को हुआ, लेकिन जब दोनों महात्माओं का शरीर जब पूरा हुआ तो कथा ऐसी आती है कि जो फल जगन्नाथ जी के दर्शन का उस वेश्या के घर में रुकने वाले महात्मा को प्राप्त हुआ, वह फल रात्रि में जो महात्मा पैदल निकले हैं उनको प्राप्त नहीं हुआ। उनको सीधा भगवान का ही दरबार प्राप्त हुआ। तो बंधु, कहने का तात्पर्य क्या है कि बात केवल मन की है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, मन ही करे अजीब। सारी बात मन की है केवल। मेरी जो आवाज आपको बताएं, भगवान को अगर सबसे प्रिय कोई वस्तु है तो वो क्या है? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कह रहे हैं, राम ही के बल प्रेम प्यारा, राम ही के बल प्रेम प्यारा, ओ राम ही के बल प्रेम प्यारा, राम ही के प्यारा। भगवान श्री राघवेंद्र को क्या प्रिय है? बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान आपके भोग के भूखे नहीं है, भगवान आपकी संपत्ति के भी भूखे नहीं है। अगर हम प्रभु को देना भी चाहे तो क्या दे सकते हैं? क्योंकि जो कुछ भी हमको प्राप्त है, ये सब कैसे प्राप्त है? बोले केवल भगवान की ही कृपा से।
जब हम मंदिर में जाते हैं तो प्रभु से क्या कहते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। यही मांगते हैं ना भगवान से जाकर के। जब हम जाकर के प्रभु से ही सुख संपत्ति मांगते हैं तो बताइए कि जो धन हम भगवान को देंगे, क्या प्रभु उससे प्रसन्न होंगे? नहीं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्ररक्षति। आप अगर श्रद्धा के साथ एक पत्र, एक पुष्प, एक फल भी चढ़ाते हैं तो प्रभु उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। और ये रामचरितमानस की कथा है क्या? बोले ये कथा, बोले ये प्रेम की कथा है। भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, पिता पुत्र का प्रेम कैसा होना चाहिए, मित्र मित्र का प्रेम कैसा होना चाहिए, ये सब हमें रामचरित मानस की कथा सिखाती है। और वैसे ये जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं, ये कब होनी थी पता है आपको? याद है? जून में। हाँ, लेकिन जून में होना क्या था? श्रीमद् भागवत की कथा। और शायद यहाँ गौशाला है पास में, वहां पर होनी थी। लेकिन माताओं, आपसे एक बात कहो, हमारे और आपके सोचने से कुछ नहीं होने वाला। होता क्या है? बोले जो परमात्मा को पसंद हो। नर सोचे नहीं होत है, प्रभु सोचे तत्काल। बलि चाहत बैकुंठ को, प्रभु पठे पाता। हम अपने जीवन में भले ही कितनी भी योजनाएं बनाकर रखे कि पहले ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे। अरे भैया, हम कुछ नहीं कर सकते जब तक उसकी इच्छा ना हो। राम कीन चाहिए सोई हुई, करे अन्यथा और न कोई। जो राम जी को मंजूर है वही होने वाला है। कई बार हम कहते हैं ना कि हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। अरे भाई, तू कुछ नहीं कर सकता। अगर आप करने ही वाले हो तो आपके शरीर से अगर एक रुआ भी झड़ता है ना, तो उसे रोक करके दिखाओ। हमारा शरीर धीरे धीरे वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है तो अपनी उस अवस्था को रोक करके दिखाओ। हमारी नजर कमजोर हो जाती है, उसको रोक करके दिखाओ। अगर आप कुछ कर सकते हो तो। भैया, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। जो भी करने वाले हैं श्री रघुनाथ जी करने वाले हैं, श्री सीताराम जी ही करने वाले हैं। और देखिए, अभी हम जिस युग में बैठ करके भगवान की यह मंगलमयी कथा का पार कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, बंधुओं, इस युग का नाम है कलयुग। और आपको सच्ची सच्ची बात बताएं कि भगवान इस कलयुग में जितना हमको सुलभ है, इतना किसी भी युग में सुलभ नहीं है। कल युग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भव तरहि बिनहु प्रयास। इस कलयुग जैसा युग और कोई नहीं है। इस कलयुग की खासियत क्या है कि इस कलयुग में केवल आप भगवान के नाम का संकीर्तन करिए, उनकी कथा सुनिए,
उनके चरित्रों का वर्णन करिए। और जब आप भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, कथा सुनेंगे, तो भव तरहि बिनु प्रयास, बिना प्रयास के आप इस संसार रूपी सागर से पार चले जाएंगे। श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं क्या? भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा। राम कथा ताकह दृढ़ नावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। तो पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर जो पार पावा। क्या कह रहे हैं? भव सागर चह पार जो पावा, और राम कथा ताकह दृढ़ नावा। जो भी जीव इस संसार रूपी सागर से पार जाना चाहते हो, वो क्या करे? बोले राम कथा रूपी दृढ़ नौका का सहारा ले ले। ये दृढ़ नौका क्या है? बोले मजबूत नौका। मान लीजिए आपको अगर कहीं समुद्र को पार करना हो, तब भी हम जहाज का प्रयोग करते हैं कि नहीं? वो भी तो नौका ही है ना। लेकिन जब आप समुद्र से पार जाना चाहें, विदेश की यात्रा करना चाहें, तो जिस जहाज में बैठ करके आप यात्रा कर रहे हैं, वो आपकी यात्रा को पूरा करेगा या नहीं करेगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। कब बीच समुद्र में वो जहाज धराशायी हो जाए, कोई पता नहीं। एक जहाज का नाम आपने भी सुना है, टाइटैनिक, सुना है ना? कितने हजार यात्रियों को लेकर के गया, लेकिन हुआ क्या? बीच समुद्र में जाकर के समा गया। लेकिन ये राम कथा कैसी नौका है? बोले दृढ़ नौका है, मजबूत। और जो भी जीव इस राम कथा रूपी नौका में बैठता है, तो वो संसार रूपी सागर को पार कर ही देता है। और कहां पहुंचता है? सीधा भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में, सीधा श्री साकेत में जाकर के पहुंचता है। राम कथा इस भव सागर को पार करने की नौका है। और ये आपका जो मनुष्य जीवन है ना, ये इस नौका में बैठने का मौका है। बोलो राधे राधे। ये भगवान की जो कथा आपको प्राप्त हो रही है, यह केवल इस मनुष्य शरीर से ही सुलभ है, और किसी शरीर से आपको यह कथा प्राप्त नहीं होती। मान लीजिए आपने कथा का आयोजन किया, तो जैसे कि आपने अपने मिलने वालों को निमंत्रण भेजा कि हमारे यहाँ पर राघवेंद्र जी की कथा का आयोजन है, तो आप भी आना है, मौसा जी को भी आना है, मौसी को भी आना है, नानी को भी आना है, फ्रेंड को भी आना है, चाचा ताऊ सबको आना है, पड़ोसियों को भी आना है, सबको बताया ना आपने। लेकिन क्या आपने किसी गधे को मैसेज भेजा कि गधे भाई साहब
हमारे यहाँ पर भगवान की कथा हो रही है, आप आइए और आकर के भगवान की कथा सुनिए। क्या किसी कुत्ती को आपने व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि कुत्ते भैया हमारे यहाँ पर भगवान की कथा हो रही है, आप आकर के सुनिए? किसी पशु को, किसी पक्षी को आपने आमंत्रण भेजा? नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि यह कथा केवल मनुष्य के शरीर में ही लोगों को, हमको प्राप्त होती है। तो इसीलिए कहना क्या है कि राम कथा नौका है और यह मनुष्य का शरीर इस नौका में बैठने का मौका है। बोलो जय जय सीताराम। और इस मनुष्य शरीर को पाकर के अगर आपने इस राम कथा रूपी नौका का आश्रय ग्रहण नहीं किया तो भैया फिर तो आपके राम जी ही मालिक हैं। बोलो हर हर महादेव। और ये रामचरितमानस है क्या? देखिए, आप लोगों के समक्ष प्रभु का यह पावन ग्रंथ विराजमान है। तो जिस कथा को आप श्रवण कर रहे हैं, ये क्या है? रामचरितमानस। तो सबसे पहले तो हम यह जाने कि ये रामचरितमानस है क्या? ये क्या कोई साधारण सी कोई पुस्तक है, किताब है, क्या है? तो बंधुओं, आपको एक बात बताएं, रामचरितमानस का जो ग्रंथ है उसको साधारण किताब नहीं समझना चाहिए। ये रामचरितमानस है क्या? ये रामचरितमानस साक्षात भगवान श्री राघवेंद्र का वांग्मय विग्रह है। और वांग्मय विग्रह कैसे है? तो श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावनी, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावे, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावनी, जय दिन राम जन्म श्रुति गावे। तीरथ सकल तहाँ चलि आवहीं, तीरथ सकल चलि आवहीं, तीरथ सकल तहाँ चलि आवहीं, तीरथ सकल तहाँ चलि आवहीं। संबत सोए सोए एक तीसा, संबत सोए सोए करो कथा हरिपद धरसीसा, करो कथा हरिपद सीता। नवमी पावन पार मधुमासा, नवमी पावन परम मधुमासा, अवधपुरी यही चरित प्रकाशा, अवधपुरी यही चरित प्रकाशा, नवमी पार मधुमासा, नवमी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये जो रामचरितमानस है ये प्रकट कब हुई? तो क्या कह रहे हैं? जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलि आवहीं। बोले जिस दिन, किस दिन? बोले चैत्र शुक्ल नवमी भोमवार यानी मंगलवार को जब भगवान का जन्म हुआ
प्रभु का जन्म कब हुआ? चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार को। और श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ को लिखना कब प्रारंभ किया? इसी तिथि को, चैत्र शुक्ल नवमी के दिन, और वो दिन था मंगलवार। संवत 1631 में श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया। और कहां पर? बोले अवधपुरी श्री अयोध्या जी में। इसलिए भगवान का जो ग्रंथ है ये क्या है? बोले साक्षात भगवान श्री राघवेंद्र का ही स्वरूप है। ये कोई साधारण पुस्तक या पोथी नहीं है, साक्षात हमारे श्री सीताराम जी हैं। जनकपुर क्षेत्र की एक मैया थी और एक दिन वो जनकपुर से चलकर के श्री अयोध्या जी आई। अयोध्या जी में आकर के कनक भवन में प्रभु का दर्शन करने के लिए नित्य प्रतिदिन जाती हैं। और उनके साथ में क्या है? बोले एक छोटा सा बैग है, उसमें रामचरितमानस की पोथी है और अपने कुछ वस्त्र हैं। और जो मैया जनकपुर से चलकर के अयोध्यापुरी आई, उनका केवल एक ही नियम था, नित्य प्रतिदिन रामचरितमानस का नवान्न पारायण करना। प्रतिदिन मैया रामचरितमानस का पाठ किया करती थी। और रामचरितमानस का जब मैया पाठ किया करती थी तो बड़े ही भाव के साथ करती थी। संतों ने जब देखा अयोध्या जी के, तो उनको बड़ा आनंद हुआ कि देखो तो सही मैया कितने भक्ति भाव से भगवान के इस मंगलमय ग्रंथ का पाठ करती है। तो कुछ संतों ने जाकर के उन मैया से पूछा कि मैया आपके गुरुदेव कौन है? आपका गुरुद्वारा कहाँ है? तो मैया केवल एक ही बात कहती थी संतों से, क्या कि प्रभु मेरे तो गुरु कौन है? बोले ये रामचरितमानस, और मेरा गुरुद्वारा भी केवल यही है। इस प्रकार से वह मैया नित्य प्रतिदिन रामचरितमानस ग्रंथ का पाठ किया करती थी। एक दिन की बात, माघ का मेला आया प्रयागराज में, तो वह मैया अयोध्या जी से चल करके चली है कहां? प्रयाग की तरफ। जाकर के मैया ट्रेन में बैठी है। तो जहां पर वो मैया बैठी हुई थी उसी ट्रेन में अयोध्या के परम पूज्य श्री राम मंगल दास जी महाराज भी विराजमान थे सामने वाली सीट पर। तो महाराज जी ने क्या देखा कि मैया ट्रेन में तो बैठी है, लेकिन साथ में मानस जी का पाठ भी कर रही है। देख करके महात्मा जी को बड़ा आनंद हुआ कि देखो तो सही कि मैया की इस ग्रंथ में कितनी निष्ठा है, कितना प्रेम है राम जी से। और मैया पहुंची है कहां? श्री प्रयागराज। जाकर के स्टेशन पर उतरी है तो श्री राम मंगल दास जी ने जब मैया को देखा तो उनके मन में एक विचार आया कि जरा चलकर के मैं भी तो देखूं कि मैया और किस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करती है। तो महाराज जी ने क्या किया? मैया का पीछा किया। और महाराज जी ने क्या देखा कि जब तक महाराज जी स्टेशन से गंगा जी के पास पहुंचते तब तक मैया ने गंगा जी में स्नान किया
और वहीं गंगा जी के किनारे पर आसन लगा करके रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ कर दिया। महात्मा जी आए, उन्होंने क्या किया, बोले पास में ही अपना आसन लगा लिया और महात्मा जी बड़े ध्यान से उस मैया को देख रहे हैं। कोई व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने आकर के एक दोने में मैया को गुड़ दिया, गुड़। और मैया को जब गुड़ दिया तो मैया ने क्या किया, उस गुड़ को जो दोना है उसको अपने हाथों में लिया और अपने हाथों में लेकर के रामचरितमानस का एक दोहा पढ़ा। कौन सा? राम बाम दिस जानकी लखन दानियो, ध्यान सकल कल्याण में सुर तर तुलसी तो। वह दोनों हाथ में लेकर के मैया ने जब ये दोहा पढ़ा तो बाबा श्री राम मंगल दास जी क्या कह रहे हैं, बोले मैंने अपने इन्हीं नेत्रों से देखा। क्या देखा? कि जैसे ही मैया ने दोहा पढ़ा तो रामचरितमानस के जो पन्ने हैं आपस में फड़फड़ाने लगे और उस समय वहां पर कोई भी हवा नहीं थी, कोई भी तूफान नहीं था, फिर भी रामचरितमानस के जो पेज थे आपस में फड़फड़ा रहे थे। और देखते ही देखते श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी के साथ वहां पर प्रकट हो गए। कहां से? श्री रामचरितमानस से। और मैया के उस प्रसाद को प्रभु ने ग्रहण किया। इसलिए बंधुओं आपसे निवेदन है कि जिस कथा को आप श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जिस ग्रंथ का आप दर्शन कर रहे हैं, ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये कौन है? ये साक्षात भगवान का ही वाङ्मय स्वरूप है। अच्छा एक बात बताइए, आज से पहले तो ये बताइए कितने लोग मेरे से परिचित हैं? हाथ ऊपर करिए जो मुझे पहचानते हैं। लगभग 50% लोग तो पहचानते ही है ना। तो आपने जब शिव पुराण की कथा सुनी थी उस समय हमने आपको कुछ बताया था, याद है कि किस प्रकार से जो शिव पुराण का जो ग्रंथ है भगवान शिव का ही स्वरूप है। बताया था ना? कैसे है, कैसे है बताओ? चलो थोड़ा याद दिलवा देते हैं। हाँ, पूरी कथा तो नहीं सुनाएंगे। हमने बताया था जिस प्रकार से भगवान का विग्रह श्री मंदिर में जब विराजमान होता है तो भगवान का कौन सा विग्रह होता है? भगवान का मणिमय विग्रह है। और चित्र के रूप में जब विराजमान हो तो चित्रपट में विग्रह होता है। उसी प्रकार ये क्या है ग्रंथ? बोले ये भगवान का वाङ्मय विग्रह है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। और अगर हमको अपने जीवन में धर्म का पालन करना हो, एक पुत्र का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, एक पति का धर्म क्या है, एक पत्नी का धर्म क्या है, एक मित्र का धर्म क्या है, तो हमें क्या करना है? बोले इस रामचरितमानस का आश्रय लेना है। तभी हम अपने जीवन के जो हमारे धर्म है उनका पालन कर पाएंगे। ये रामचरितमानस क्या करती है? हमें निज धर्म क्या करती है? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण।
सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना, सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सिखाती रोज रामायण। राघवेंद्र सरकार की आदि सेवा कर लो थोड़ा। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जीने संसार सागर से उतर के पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जीने संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख के किनारे पर, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना, सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना, सिखाती रोज रामायण। रामचरितमानस में है क्या? कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं छवि शंकर की छाई। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की छवि प्यारी। कहीं शंकर की है राधी हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झूलाती रोज रामायण।
कभी में हितों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी गीता की गंगा में, कभी रस बिंदु के जल में, कभी रस बिंदु के जल में, डुबोती रोज रामायण, कभी रस बिंदु के जल में, डुबोती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज घर पे चलना सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। ये रामचरितमानस क्या करती है? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, ये हमें कौन बताता है? श्री राम जी की कथा। एक पुत्र का धर्म क्या होता है? तो श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि राम जी अपने जीवन में क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु नावहि माथा। भगवान श्री राघवेंद्र क्या करते हैं? बोले भोर के समय उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और उठ करके क्या करते हैं? अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। अब सच सच बताइए, कौन कौन अपने माता पिता को प्रणाम करता है? करते हैं क्या? देखो झूठ नहीं, अगर करते हो तो हाथ ऊपर करिए। जो भी अपने माता पिता यानी सास ससुर भी माता पिता है, करते हैं? नहीं करते। लेकिन आज संकल्प लेके जाइए, ठीक है ना? आज संकल्प लीजिए कि आज से प्रतिदिन सुबह उठ करके अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करेंगे। लेकिन हम अपने माता पिता गुरु को तो प्रणाम करते नहीं। बोले सुबह उठते जरूर है, लेकिन करते क्या है? बोले सुबह उठते ही चाय को ढूंढते हैं। महाराज चाय मिल जाए, कॉफी मिल जाए। माता पिता को नहीं ढूंढते कि कहाँ है कहाँ नहीं है, गुरुदेव कहाँ है। चाय कॉफी को ढूंढते हैं। क्यों? उठते जरूर है। क्यों? बात सही है ना? लेकिन ये रामचरितमानस क्या सिखाती है कि सुबह उठ करके अपने गुरु माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। और केवल यह राम कथा केवल ये नहीं सिखाती, बल्कि हमको ये भी सिखाती है कि हमको भोजन कितना करना चाहिए। भोजन करिए त्रिपति हित लागी, और जिमिसो असन पचावे जिठरागी। भोजन हमें कितना करना चाहिए? बोले जितने में हमारी तृप्ति हो जाए। हाँ, और हमारी जो जठर अग्नि है पचा ले, इतना हमको भोजन करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बोले स्वाद स्वाद में जमकर खाया और सतमोला ने खूब पचाया। बोलो राधे राधे। फिर बाद में हरण बहेड़ा टेबे का क्या क्या, बोले क्या हुआ? बोले पेट खराब हो गया। श्री तुलसीदास जी कहते नहीं है कि आप ये करिए, लेकिन बता रहे हैं करना आपको है। हाँ, कुछ लोग तो बोले सुबह उठते ही चालू हो जाते हैं।
जब रघुराज जी चले तो लिखा है, बोले प्रातः नहाई चले रघुराई। भगवान जब चले तो नहा करके चले, और हम लोग कैसे चलते हैं बताइए? प्रातः खाई है? भाई इसमें लिखा है कि भगवान चलते हैं स्नान करके, लेकिन हम लोग ये देखो, अगर खाके लिखा होता, अगर भगवान खाके चलते तो लिखा होता ना, बोले प्रातः खाई चले रघुराई, लेकिन खाई नहीं, बोले प्रातः नहाई चले रघुराई। तो ये हमको शिक्षा कहां से मिलती है? रामचरितमानस से। और एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, क्या? तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करई, तुम ही भोजन करही, भोजन करई, भोजन करही। क्या लिखा है कि हमको भोजन करना है तो कैसे करना चाहिए? बोले तुम ही निवेदित भोजन करही। जब भी हमारा कुछ पाने का मन हो, खाने का, तो कैसे खाना चाहिए? बोले सबसे पहले भगवान को भोग लगाइए। भगवान को भोग लगाकर के बाद आप उसे ग्रहण करिए, क्योंकि जो अन्न हम लोग ग्रहण करते हैं उस अन्न में भी दोष है। और जब हम भगवान का भोग लगाते हैं तो फिर वो केवल भोजन नहीं रह जाता, फिर वो क्या हो जाता है? प्रसाद। मान लीजिए आप किसी भी मंदिर में जब जाते हैं, लड्डू लेकर के गए या बर्फी लेकर के गए, तो आप हलवाई से जाकर के क्या कहते हैं कि भैया मिठाई दे दो, हाँ लड्डू दे दो या बर्फी दे दो, कहते हैं कि नहीं? और उसी मिठाई को, उसी लड्डू को लेकर के जब हम भगवान के दरबार में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, और जाने के बाद जब प्रभु को भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद जब हम लौट करके आते हैं और किसी को वही लड्डू देना हो, तो हम लोग क्या कहते हैं? भैया प्रसाद ले लो। हाँ, कोई ये कहता है कि लड्डू ले लो या बर्फी ले लो? कोई कहता है क्या? नहीं, फिर वो प्रसाद बन जाता है। और जब हम ये नियम बना लेंगे कि हमको जो भी पाना है, मतलब जो भी खाना है, वो भगवान को भोग लगा करके ही खाना है, तो क्या होगा? बोले जो हम अवश्य जो खाते हैं ना, उसे खाने से बच जाएंगे। आजकल तो लोग पुड़िया, तम्बाकू, गुटखा, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। भला भगवान को भोग लगता है क्या? बताइए, नहीं लगता। तो जब आप अपने जीवन में ये नियम बना लेंगे क्या कि तुम ही निवेदित भोजन करही, तो आप अवश्य खाने से बच जाएंगे। और अगर हमको वस्त्र भी धारण करना है तो बोले प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। जो भी वस्त्र हम धारण करते हैं, बोले एक बार पहले भगवान को दिखा दो, कि प्रभु ये हम लेकर के आए हैं, पहले आप ग्रहण करिए, और फिर उन्हीं प्रभु की प्रसादी आप ग्रहण करिए, तो फिर आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो जाएगा। भगवान कौन है? बोले मंगल भवनय अमंगल हारी।
भगवान मंगल के भवन हैं और अमंगलों को हरने वाले हैं। हाँ, एक बार की बात, रेलवे स्टेशन पर एक कोई बुजुर्ग बैठे बैठे रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। रामचरितमानस का जब पाठ कर रहे थे तो वहीं पर एक नव दंपति आए, नव जोड़ा, जिनकी नई नई शादी हुई थी। और उन्होंने बाबा जी को जब रामचरितमानस का पाठ करते हुए देखा तो वह व्यक्ति अपनी पत्नी से बोला, अरे देखो तो सही, आज के जमाने में भी बोले बूढ़े बूढ़े लोग रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। भला इस रामचरितमानस में है क्या ऐसा? बोले इतनी अच्छी अच्छी मैगजीन आ रही है, किताबें आ रही हैं, उनको पढ़ा के करें जिससे कुछ नॉलेज भी मिले। लेकिन देखो तो सही कि बाबा को क्या पड़ी है कि अभी भी इस रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। और वो व्यक्ति ये बात बोल तो रहा था, लेकिन किसके लिए? बोले बाबा को सुना सुना कर। लेकिन बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, कि ये सज्जन क्या कह रहे हैं। जब बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा तो उस व्यक्ति ने उन बाबा से कहा, बोले अरे बाबा जी, बोले आपसे ही बोल रहा हूं कि इस रामचरितमानस में ऐसा है क्या कि आप अभी भी, आप बूढ़े हो गए तब भी इसका पाठ कर रहे हैं? तो उस वृद्ध पुरुष ने कहा कि बेटा एक बात बता, इसमें है क्या? वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन तू पहले ये बता कि इसमें क्या नहीं है। इस बात का मुझे जवाब दो कि इसमें क्या नहीं है। वह व्यक्ति चुप हो गया। तब तक हुआ क्या, ट्रेन आ गई। और ट्रेन जैसे ही आई तो बाबा जी भी ट्रेन में चढ़ गए और वह व्यक्ति भी उस ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन ने जब स्टेशन को छोड़ा, आगे ट्रेन चली, तो 5-10 मिनट जब निकले तब उस व्यक्ति को याद आया। याद क्या आया कि अरे मेरी पत्नी तो कहीं दिख ही नहीं रही है। मेरी पत्नी कहाँ गई? ट्रेन में इधर उधर देखा तो कहीं भी पत्नी नहीं दिखाई दी। तब बाबा जी उस व्यक्ति से बोले, वो व्यक्ति बोला जल्दी चैन कीजिए, मेरी पत्नी स्टेशन पर ही रह गई है। बाबा जी ने कहा, बोले बेटा तू मेरे से पूछ रहा था ना कि इस रामचरितमानस में ऐसा है क्या? बोले अगर तूने अपने जीवन में रामचरितमानस कभी पढ़ी होती या रामचरितमानस की कथा कभी सुनी होती तो आज तू अपनी पत्नी को स्टेशन पर छोड़कर नहीं आता। क्यों? बोले रामचरितमानस में लिखा क्या है? भगवान जब नाव में चढ़ने लगे तो भगवान ने सबसे पहले नाव में किसे चढ़ाया? बोले प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। भगवान ने सबसे पहले नाव में किसे चढ़ाया? किशोरी जी को, सीता मैया को चढ़ाया। उसके बाद स्वयं राघवेंद्र सरकार नाव में चढ़े हैं। तो रामचरितमानस हमको यह भी सिखाती है कि जब भी हम कहीं सफर पे जाएं तो सबसे पहले गाड़ी में किसे बिठाना चाहिए? अपनी धर्म पत्नी को। हाँ, इसीलिए हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज